हॉस्पिटल या कॉलेज पे बात करेंगे। एक एमएलए का काम नहीं है। हॉस्पिटल की मांग कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ एम्स बन रहा था, ये एम्स को लेके कल्याणी चली गई। तृणमूल के एक भी नेता के मुंह में आवाज़ नहीं थी। हम कुछ लाने का मालिक नहीं है, इसलिए हम ये बात नहीं कहते कि हम ये लाएंगे हम वो लाएंगे। आके तैयार रहता है। आप कभी ममता दीदी कभी भी रात का 1 बजे नहीं आई है। इंदिरा आवास तो बाहर हुआ है, यहाँ मुंबई तो साइन नहीं करता है। कैसे साइन क्यों नहीं? मौजूद हूँ शाहपुर वन का नया हाट में, जहाँ पर वाम फ्रंट की तरफ से बाइक रैली निकाला गया है और हमारा मौजूदा जो एमएलए था उसी से पूछने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखने में भी अच्छा लगेगा, जिस गांव से निकलिएगा आदमी भी देखे। सर, अगले बार जो टीएमसी की तरफ से रैली निकाला गया था तो वो लोग बोल रहा है कि इस बार खेला होगा, तो वो लोग तो खेला करेगा, लेकिन आप क्या करेंगे इस बार? हम लोग भाई चुनाव लड़ रहे हैं, खेला नहीं कर रहे हैं। ये हमारी जमहूरियत की लड़ाई है, आवाम के हक की लड़ाई है, किसानों की मजदूरों की लड़ाई है, माँ बहनों की लड़ाई है। और जिनके लिए माँ बहनों की लड़ाई, किसानों मजदूरों की लड़ाई, हमारे जमहूरियत की लड़ाई जो है, ये जिनके लिए खेला है, ऐसे लोगों को चुनाव में लोग उसका जवाब सही वक्त पर सही तरीके से देंगे। सर, आप तो 3 बार से एमएलए होते आए हैं, तो इस बार जो वोट के लिए आए हैं तो क्या जो काम किए हैं उस आधार पे, या नई उम्मीद के लिए कि नया काम करेंगे उस आधार पे आप वोट के लिए आए हैं? अभी जो काम करने का वो सारा काम हम किए हैं। अभी मेन जो वजह है चुनाव में लोगों तक पहुँचने का कि रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि ये जो 3 चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, 34% लोग आज भी हिंदुस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं, जिनके पास न खाना है, न पहनने के लिए कपड़ा है, न मकान है। इनकी ज़रूरत है, इसके लिए लड़ाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, तो रोजगार, ये सारा मुद्दा यहाँ पे तो हॉस्पिटल की कमी है, कॉलेज की भी कमी है, तो बहुत सारी कमियाँ हैं। तो ये सारी कमियों को दूर करने के लिए ही चुनाव है, उसमें आवाम अपना हिस्सादारी लेगा और उसके लिए जो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है वो हम लोग लड़ेंगे। क्या आप जीतने के बाद हॉस्पिटल या कॉलेज पे बात करेंगे? एक एमएलए का काम नहीं है। हॉस्पिटल की मांग कर सकते हैं हम। सरकार की मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है। जो लोग खेला कोरबे कहते हैं उनको इतना समझ होना चाहिए, क्योंकि एक नासमझ आदमी को कैंडिडेट बना दिया जिसको समझ ही नहीं है कि एक एमएलए का काम क्या है। काबिल आदमी लोगों को रहते हुए एक मैट्रिक फेल को कैंडिडेट बनाया है, ऐसे आदमी से क्या उम्मीद किया था? ये काम चीफ मिनिस्टर जिस दफ्तर की मंत्री बनी हुई है, हेल्थ मिनिस्टर, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ एम्स बन रहा था, ये एम्स को लेके कल्याणी चली गई। तृणमूल के एक भी नेता के मुंह में आवाज़ नहीं थी जो एम्स को उत्तर का एम्स उत्तर में रहने दिया जाए। उस वक्त आवाज़ नहीं निकाला गया, और अब ये सवाल उठाता है जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। तो हॉस्पिटल चाहिए ना एम्स चाहिए, ये फैसला पहले कीजिए। हम कुछ लाने का मालिक नहीं है, इसलिए हम ये बात नहीं कहते कि हम ये लाएंगे हम वो लाएंगे। हम जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर दोबारा होते हैं तो आवाम के ज़रूरत की हर मांग को हम सदन में रखेंगे और सरकार से लड़ के मांगेंगे। ये मेरा काम है। और जो कह रहा है कि हम ला के देंगे, तो वो ट्यूबवेल चोरी कर लिया अपने गांव का, वो सरकार का हॉस्पिटल ला के देगा, पूरा ईटा बाली सब चोरी करके खाने वाला। हम लोग खेला इस बार साफ कर देंगे दीदी का, पूरा पश्चिम बंगाल में दीदी का खेला साफ कर देंगे। देखिए, वहाँ जो टक्कर है, मेन टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी के अंदर है, तो आप फिर आपका रूल क्या रहेगा यहाँ पर? हमारा रूल तो है भाई, संयुक्त मोर्चा, कांग्रेस, सीपीएम जोट आए से हम तीनों पार्टी एक जगह जोट किए हैं। ये चीज तोलाबाजी को लेकर सरकार में आए थे, वो तोलाबाजी भी चला गया बीजेपी में। हम लोग तो वही पे है भाई, हम लोग लड़ते हैं हक के लिए। कौन सा स्कूल बना है उत्तर दिनाजपुर में, हमको बताइए। एक तो कौन सा रोड बना है नया, हमको बताओ। हम चैनल आबिदुल बोलते हैं, तोलाबाजी नहीं चलेगा, आवाम का दिल चलेगा। दीदी ने कहा कि खेला होवे, वो तो 10 साल से खेला किया है, और दीदी का खेला नहीं होगा। वो लोगों के साथ क्या किया, बंगाल के लोगों के साथ खेला ही तो किया है। वो कोई तरक्की किया है? कुछ नहीं किया, सिर्फ बंगाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं किया। इसलिए दीदी का खेला यही से खत्म, 2 तारीख में उसका खेला साहब से खत्म है। जोट की सरकार होगा, जोट का सरकार बंगाल में कामयाबी। आइए ये लिए आप लोगों को लाइव देखना है चकलिया टाइम से। आप लोग देखिए, ये वाम फ्रंट की तरफ से रैली निकाला गया है शाहपुर वन में। इस बार जो खेला होगा तो आपका मुद्दा कैसा आपका खेला होगा? आप क्या खेल खेलेंगे? खेला होगा लाल माटी के साथ, लाल खेला होगा छकली के अंदर, छक्का मारेंगे इस बार, छक्का मारिएगा। हाँ, और टीएमसी का जो टिबल चोर वाला नेता है ना, उसको टिबल छोड़िए, आपका जो करने के लिए बोलिए। अच्छा, आपका जो ये विधायक जो एमएलए है, टिकट लेने जब टिकट ले रहा है, इलेक्शन जो कई बार आया था, उस वक्त तो बोला था कि मेरा लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, टीएमसी से नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कहीं तो बीजेपी नजर नहीं आ रहा है। कौन बोला बीजेपी नजर रहे है? कहाँ दिखाइए हमको। बीजेपी का टिकट क्यों दिया है फिर? तो यहाँ पे कहाँ मेन टक्कर आपका टीएमसी से होने वाला है? टीएमसी से नहीं है, बीजेपी से है। बीजेपी से है? बीजेपी से है, टीएमसी से नहीं है। यहाँ का टीएमसी है ये नहीं,
यहाँ का दोनल वाला चोर वाला टीएमसी है। जितना भी नेता है चोर है। लोकालिटी नेता जितना भी एमएलए को छोड़ के पंचायत समिति प्रधान हो, जिला परिषद हो, ये सब खरीद बिक्री होता है। बम फंड में चुन के गया टीएमसी में कुछ काम करने के लिए, क्या काम किया? अच्छा, ये जो आप लोग रैली निकाले हैं तो कहाँ तक आपको कामयाब लग रहा है ये रैली? कामयाब होगा। हम लोग का विक्टर साहब कामयाब होगा, बहुत कामयाब होगा। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग जीत रहे हैं? जीत रहे हैं हम लोग बहुत। उसका वोट नीचे से ऊपर तक सब वोट है। वो बात नहीं है बच्चे भाई, देखिए वोट जो डालेगा पब्लिक डालेगा, नेता सब तो नहीं डालेगा। और विक्टर भाई जो हैं पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक उनके भी साथ देते हैं इंशाअल्लाह, और कामयाब जरूर होंगे विक्टर भाई। 10 रुपये का काम करोगे, आपका टीएमसी का नेता घूस मांगता है 50,000 दो, 1 लाख दो, तब ये काम होगा। अभी विक्टर बाबू किसी के पास 1 रुपया मांगा है? जरूरत पर काम दिया पब्लिक का, वो नहीं पहचाना कि ये मेरा पार्टी का है, वो अदर पार्टी का। तो टीएमसी नेता पैसा मांगते हैं? पैसा टीएमसी मांग रहा है किसी का, पब्लिक का भला कोई काम करने के लिए। सही में अगर कहीं दलाली करप्शन जो है वो टीएमसी में ज्यादातर है। या फिर कोई काम से जाइए, कोई जमीन के मामले में जाइए, अक्सर वहाँ पहले पैसा मांगेगा आपसे। पैसा अगर आपके पास होगा तभी आपका काम होगा। चाहे थाने में चले जाइए, कहीं भी मतलब मुसीबत में चले जाइए, विक्टर भाई को मुसीबत में फोन कीजिए, तुरंत वो आके पहुंच जाते हैं वहीं। तो आप क्या कभी वो जो है टीएमसी का किसी लीडर को फोन किया जो नहीं आया आपका? मान रहे कि विक्टर आ रहे हैं? हम नहीं, 24 घंटा रहे, भाई किया है, 24 घंटा रहे टीएमसी के पास। आदमी के हमारे गांव के नहीं किया है तो हाथ मेरे फाड़ नहीं आता, कहीं नहीं आता है वो नहीं आता है। वो लोग गोल खेलता है, गोल इसको मार दिया, उसके पास गया, वो बोल गया, उसके पास गया, ऐसे ही चलता रहता है टीएमसी का नेता। आप कुछ बोलेंगे इस रैली के बारे में? क्या बोलना चाहते हैं? ये रैली है, आपको कितना कामयाब लग रहा है कि हम लोग जीत पाएंगे? इतना जो रैली निकाले हैं हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, जो मेरा नेता टीएमसी का रहे या बीजेपी का रहे या विक्टर भाई है, काम के पीछे ही मेरा विक्टर भाई आके तैयार रहता है। आप कभी ममता दीदी कभी भी रात का 1 बजे नहीं आई है, वो तो 2 बजे नहीं आता, 1 भी कंडीशन नहीं आता। ममता दीदी कैसे आएगी? आई है। आप कभी मेरी बच्ची मेडिकल में भर्ती थी, ममता दीदी से हम प्रेस किए थे, नहीं आई थी, मगर विक्टर भाई आया था। देखिए, ममता दीदी कैसे आएगी आपके पास? ममता दीदी कैसे आएगी आपके पास? क्यों नहीं आएगी? वो यहाँ का नेता है, तो कंडक्टर है ना, वो तो एक सीएम है ना। सीएम है तो क्या विक्टर भाई सीएम से कम है? वो तो कम है, तो एमएलए है। अरे वो माइनस में है, फिर भी उसका पावर उतना ही है। मिनाज भी नहीं आया था। आपको मिनाज को तो लोग चिंता भी नहीं हो कि मिनाज को कैसे वोट मिलेगा? उसका पार्टी का ऑनलाइन में इंदिरा आवास तो बाहर हुआ है, यहाँ मुंबई तो साइन नहीं करता है। कैसे इंदिरा साइन क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता है? वो हम सीपीएम करते हैं, वो फॉरवर्ड टीएमसी में है, वो साइन करके पास नहीं करता है। कैसे देगा? 40,000 उनको चाहिए, ऑनलाइन में बाहर करता है। आप कहाँ से? हुकुमल ग्राम से हैं, सूरन मेंबर है, ब्लॉक मेंबर ये है मुखलेश। वो कैसे ऑनलाइन में सिग्नेचर नहीं करता है, वीडियो में ऑफिस में पास नहीं होता है। एक बात सुनिए, वो प्रधानमंत्री आप बताइए, योजना तो आया था, बोलते हैं इसमें आदमी सबसे जो 2,000 रुपया करके ले रहे थे। ये कौन ले रहे थे? टीएमसी का नेता ले रहे थे। कौन ले रहे थे? अभी तो ये नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक टीएमसी ही है, टीएमसी का नेता ले रहे थे। टेबल तक रहे